हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 2 और इसके अंदर हम कुछ डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आशा है कि आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए लेक्चर नंबर 2। तो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? तो आज हमें पढ़ना है बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन के बीच में कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई और एक्सेलरेशन हो गई। इन सबके डेरिवेशंस हमें पढ़ना है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। शायद आपको मजा आए, और अगर आपको मजा आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इसे। ठीक, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशंस। तो सबसे पहले बच्चों देखा था हमने पिछले लेक्चर के अंदर ड्यू टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 था। ये क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम था। इसको हमने देख लिया था, राइट? अब यहां पर जो बच्चों हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स को दूसरी साइड में लेके जाएंगे। अब हमें क्या मिला है? डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर देखिए आप, ओमेगा जो है, ओमेगा को हम क्या कहेंगे? ओमेगा हमारी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उसके साथ ही जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट हम एक्स से डिनोट करते हैं। इतना तो हमें पता है। अब ये बच्चों डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है? तो वो है आपका एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसी की एक्सेलरेशन होती है, राइट? आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया बच्चों, हमारे पास डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है डी बाई डी टी, दूसरा पार्ट है डी एक्स बाई डी टी, और ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हमें बच्चों पता है डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो क्या हम इसकी जगह पे वेलोसिटी पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर देते हैं। ठीक, कर दी। तो हमें क्या मिला? dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल गया है, राइट? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, चलिए। अब यहां पर देखो बच्चों, हम ये जो इक्वेशन है dv बाई डी टी, इसको dx से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। हमने क्या किया? dx बाई डीवी बाई डी को dx से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे? ये dt की जगह पे dx लिख देंगे और dx की जगह पे dt लिख देंगे, राइट? रीअरेंज कर दिया नई स्लाइड में। तो यहां पर हमें क्या मिला? dv बाई dx इंटू dx बाई dt। अब बच्चों फिर से वही टर्म आ गई dx बाई dt, जिसको हम कहेंगे वेलोसिटी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लिख लिया v इंटू डी बाई डी एस। अब बच्चों हम क्या करेंगे? ये जो dx है हमारे पास, इसको हम रीअरेंज कर देंगे, यानी इसको उठा के उधर रख देंगे। ठीक, और क्या करेंगे? इसको दोनों को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो दे दिया हमने इंटीग्रेशन का। अब हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dv क्या आता है? v स्क्वायर बाई 2, और x का क्या आता है? x स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे? v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट आता है। अब ये क्या कांस्टेंट जो c है, इसको कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें ये जो c है, ये c की वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? तो हमारा काम है ये c की वैल्यू निकाल देना। तो आइए निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको निकालते हैं। ठीक, अब बच्चों यहां पर देखिए, आपको यहां पर स्प्रिंग दिख रहा है। ये स्प्रिंग कहां पर है? अभी मीन पोजीशन पे। ये राइट लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, ये कहां पर है? क्या की है? ये मीन पोजीशन है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये तो हमको मिल गया था। ठीक, अभी हम क्या करेंगे? मीन पोजीशन पे क्या होता है? मीन पोजीशन x की वैल्यू 0 होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, राइट? राइट। अब यहां पर क्या करेंगे? ये को जो है ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम कहां पर शिफ्ट करेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये होता है मैक्सिमम। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम होगा, उसको नाम दे देंगे ए। चलो भाई, दे देते हैं, राइट?
ये s की जगह पे हमने a लिख देगा। अब यहां पर एक बात बच्चों गौर करने लायक है, जो मेन पोजीशन होती है ना, वहां पर आपकी वेलोसिटी होती है जो होती है मैक्सिमम। जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये वेलोसिटी कम हो जाती है, और फिर से जब ये वापस आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, और सेंटर में मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी आगे बढ़ी रहती है। उसके बाद फिर से वेलोसिटी कम होती है, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, वहां पर भी आपकी क्या होगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर से आगे बढ़ेगा। इस तरह से ये होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों क्या होता है, वेलोसिटी ये होती है 0 और डिस्प्लेसमेंट कितना है एग। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की जगह 0 पुट कर देंगे और एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे। राइट, पुट कर दिया। ठीक, तो हमें यहां पर क्या मिल गया, हमें यहां पर c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम कहां पर पुट करेंगे, हमारा जो पहला इक्वेशन था उसके अंदर पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो हमें ये क्या मिल गया, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मिल गया। अब सब नीचे नीचे देख रहे हो आप, नीचे में 2 2 2 है, तो क्या इसको अपन कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दिया। अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बच्चों वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्या मैं इसमें से ओमेगा को बाहर निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, निकाल लिया, और वी स्क्वायर की को मैंने अंडर रूट कर दिया। तो मुझे क्या फॉर्मूला में, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे मिल गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक, ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, तो ये फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, वेलोसिटी का है। किसका, वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। कौन से पार्टिकल वेलोसिटी, जो एसएचएम कर रही है, कितने डिस्टेंस पे कर रही है, एक्स डिस्टेंस पे वो कर रही है, जिसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया है उस पार्टिकल का। ठीक है, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर आपको देखना है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एक्सट्रीम सेंटीमीटर एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाता है। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर वेलोसिटी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर वेलोसिटी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर वेलोसिटी क्या होगी, ये सब आप यहां से निकाल सकते हो। समझ में आया, आगे बढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूले का बहुत यूज करेंगे। राइट, चलो आगे बढ़ता है बच्चों, बढ़िया। हाँ, तो फॉर्मूला क्या मिला था बच्चों हमें, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया था। राइट, अब यहां पर बच्चों v की जगह पे हम क्या करेंगे, dx बाई dt पुट कर देंगे। ठीक, चलो कर देते हैं। तो क्या मिल गया हमें, dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको dt की जगह पे लिख देता हूं और dt को उसकी जगह पे लिख देता हूं। तो चेंज करते हैं, तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt मिल गया है। बढ़िया है। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को। अब बच्चों आपको शायद पता होगा, इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, तो वो आता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। राइट, लिख लिया, और यहां पर जो कांस्टेंट मिल रहा है उस कांस्टेंट की जगह पर मैंने लिख दिया है 5। ठीक है, और यहां पर जो है 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt का क्या हो गया, इंटीग्रेशन t हो गया, और यहां पर क्या आ गया, 5 आ गया। इतना आपको इंटीग्रेशन में सिखाया तो होगा, अगर नहीं सिखा होगा तो आगे चल के आप सीखने वाले हो, टेंशन मत लीजिए, इंटीग्रेशन में सब कुछ क्लियर होता है। ठीक, अब यहां पर देखिए बच्चों, मुझे क्या वैल्यू मिली है, मुझे मिली है साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5 मिल गया है। अब ये जो इनवर्स है ना, साइन इनवर्स, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ये जो ए है, ये क्या करता हूं मैं, आरएचएस में शिफ्ट कर देता हूं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 बन गया है फॉर्मूला। कोई डाउट, आगे बढ़े, चलिए इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन बहुत आगे चल के यूज होने वाला है। ठीक, हाँ,
तो ये इक्वेशन क्या कहता है बच्चों? तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम एट टाइम टी, यानी किसी टाइम टी पर इसकी पोजीशन, आपकी पार्टिकल की पोजीशन कहां पर होगी, ये इक्वेशन बताएगा। ठीक, अब यहां पर बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर एक ट्रिक सीखनी है। वो ट्रिक क्या है? तो शायद आपको यहां पर पाई कब लेते हैं, 0 कब लेते हैं, π/2 कब लेते हैं, 3π/2 कब लेते हैं, 5π/2 कब लेते हैं, इसमें आगे चल के कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने एक ट्रिक बनाई है। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने x = 0 लिया है और टाइम t = 0 लिया है। x क्या लिया है, 0, टाइम t क्या है, 0। अब हम क्या करते हैं, हमने यहां पर अलग अलग पोजीशन, यहां पर देखिए π/2 और 3π/2 क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, और 0 और पाई क्या है, मीन पोजीशन है, राइट। तो ये किस तरह से परफॉर्म करता है, जनरली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाई कब लेना है, π/2 कब लेना है, 3π/2 कब लेना है, 5π/2 कब लेना है, 7π/2 कब लेना है, ये उनको समझ में नहीं आता। उसके लिए हमने ये ट्रिक बनाई है, देखते जाओ ये किस तरह से मूव करता है। और ये नीचे का जो है सर्कल बनाया है, ये सर्कल π/2 पे है, यानी ऊपर में हमने क्या लिया, 0 डिग्री लिया, फिर हम गए क्लॉकवाइज, फिर हमें मिला 90 डिग्री, फिर नीचे गए 180 डिग्री, फिर ऊपर गए 270 डिग्री, यानी हम क्या घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। हमने सिंपलिसिटी के लिए हमने ये डायग्राम बना के रखी है, आप चाहो तो कैसे भी बना लो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, राइट। स्टार्ट करें, देखिए सर्कल के ऊपर जो ब्लॉक जा रहा है और स्प्रिंग का जो ब्लॉक है उसकी पोजीशन आप देखिए, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। π/2 कब लेना है, पाई कब लेना है, 3π/2 कब लेना है, 0 कब लेना है, समझ में आ गया? नहीं आया तो इसको फिर से रिपीट करिए, एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यानी जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है किसी ब्लॉक की स्प्रिंग के साथ, वो होती है π/2 और 3π/2, और मीन पोजीशन क्या होती है, 0 और पाई। यानी पहले क्या जाएगा वो बच्चों, पहले जाएगा वो 0, पहले रहेगा 0 पे मीन पोजीशन पे, फिर वो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी π/2 पे, फिर से वो वापस आएगा मीन पोजीशन पे यानी पाई पे, फिर जाएगा वो 3π/2 पे, यानी फिर से जो आपकी लेफ्ट साइड की है नेगेटिव डायरेक्शन जो है वहां पर जाएगा, फिर से वो सेंटर की तरफ आएगा। तो ये ऐसे चक्कर वो काटते रहता है। तो ये आपको बहुत समझना जरूरी है, अगर नहीं समझा है तो एक बार फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, हाँ, अभी यहां पर जो हमने पिछला इक्वेशन देखा था उसके केसेस देखनी है। तो पहली केस क्या है, इफ पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी अगर कोई पार्टिकल है अगर मीन पोजीशन से अपना एसएचएम स्टार्ट कर रहा है, ये रेड लाइन आप अगर आपको दिखेगी, ये रेड लाइन है, ये क्या है, मीन पोजीशन। अब यहां पर यहां से आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से आपका एसएचएम स्टार्ट कर रहा है, हो सकता है वो पॉजिटिव की तरफ जाए, हो सकता है वो निगेटिव की तरफ जाए, वो उसकी मर्जी है, वो दिया रहेगा। ठीक, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने x = 0 लिया है और t = भी 0 लिया है। ओके, आगे बढ़े। अब यहां पर ये क्या होता है, ये इक्वेशन हमने पिछली बार देखा था, है ना, कुछ स्लाइड्स पहले देखा था, x = a sin ωt + phi, ये हमने निकाल के रखा था। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर x की वैल्यू भी 0 रखते हैं और t की वैल्यू भी 0 रखते हैं। ठीक है, क्यों रखिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और टाइम भी 0 है। ठीक, अच्छा, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 0 = a sin phi मिल गया। अब यहां पर t 0 लिखा तो ωt भी 0 आ गया, तो हमें क्या मिल गया, 0 = a sin phi। अब यहां पर बच्चों जो है ये भी नीचे चला जाएगा, 0/a वो भी 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, sin phi = 0। और sin phi 0 कब आता है, तो मुझे बताइए sin phi कब 0 आता है, जब आपके phi की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या पाई होगी, तभी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, राइट। इतना आपको पता है, साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्री तो आपने 10वीं में पढ़ा होगा, 11वीं में पढ़ा होगा, 12वीं में पढ़ रहे होंगे। ठीक, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमें क्या मिली, फाई की वैल्यू मिली 0 या पाई, तो हम कहां पर रखेंगे, चौथा इक्वेशन में रखेंगे, रख दिया। तो मुझे क्या मिला, x = ± a sin ωt की वैल्यू मिल गई। तो फाई क्या रखा हमने, या तो 0 रखोगे या पाई रखोगे। अगर 0 रखोगे तो a sin ωt प्लस में मिलेगा, और फाई रखोगे तो 180 डिग्री आएगा, यहां पर ये नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगी,
है ना। तो जिसके कारण वो कहां पर होगा, यहां से इस तरफ जाएगा 0 रहेगा, तो यहां से इस तरफ जाएगा 180 रहेगा, तो यहां से इस तरफ रहेगा। इसके लिए ये जो इधर से इधर जाता है, यानी 0 से माइनस की तरफ जाता है तब माइनस साइन लगाना है, और 0 से प्लस की तरफ जाता है तो प्लस लगाना है। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन हमको मिल जाता है। आगे बढ़े तो इक्वेशन क्या मिला बच्चों, इक्वेशन मिला x इज इक्वल प्लस माइनस a sin ओमेगा t। अब यहां पर नोट करने वाली बात है कि ये इक्वेशन जो है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इफ द पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ये इक्वेशन यूज करना है, इसी इक्वेशन को यूज करना है। आपकी किताब में दिया है, न्यूमेरिकल में दिया है रहेगा कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, या तो मीन पोजीशन से होगा या एक्सट्रीम पोजीशन से होगा। अगर मीन पोजीशन दिया है तो यही फॉर्मूला यूज करना है। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए अपने पास दूसरा फॉर्मूला बन के है, आगे दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर पॉजिटिव साइन इज टू बी चोजन इफ इट स्टार्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन स्टार्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, हाँ ठीक है। पॉजिटिव साइन टू बी चूजन इफ इट स्टार्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन फॉर स्टार्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव। यानी क्या करना है, पॉजिटिव साइन कब लेना है, जब वो पॉजिटिव चले, और नेगेटिव साइन कब लेना है, जब वो नेगेटिव की तरफ चले। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, हमको क्या करना है, केस 2 लेना है। अभी हमने बात की थी केस 2 की, कि केस 2 क्या है। तो मान लो अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, वो कहां से कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी आरएचएस साइड से या एलएचएस साइड से। अगर आरएचएस साइड से कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, और एलएचएस साइड से करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस है। हमको पता है आरएचएस की तरफ एम्पलीट्यूड कितना होता है, ए होता है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ए, और एलएचएस की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, माइनस है। और यहां से स्टार्ट कर रहा है, कोई भी एसएचएम यहां से स्टार्ट कर रहा है, उस टाइम पर जैसे ही वो स्टार्ट होता है उसका टाइम लेते हैं 0। उसके बाद से हम टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने ऑलरेडी इस जो स्प्रिंग बैलेंस है, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग के ऊपर मास जो लगा हुआ, इसको हमने ऑलरेडी कहां पर लिया है, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके रखा है। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर x इज इक्वल टू प्लस ए आ रहा है और t इज इक्वल टू 0 आ रहा है। राइट, अब दूसरी फिगर यहां पर ये इस साइड में है, तो यहां पर x क्या आएगा, माइनस ए, और t क्या आएगा, 0। ठीक, ये फिगर आपको समझने के लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, हमारे पास चौथा इक्वेशन मिल रहा है, वो क्या है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, ये तो ऑलरेडी इक्वेशन हमने बना के रखा हुआ है। ठीक, अब यहां पर क्या करता है, यहां पर 2 केस मारते हैं। ठीक, पहली केस, इफ x इज इक्वल टू प्लस a एंड t इज इक्वल टू 0, यानी x क्या है, प्लस है, और t क्या है, 0। ठीक, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों जो फॉर्मूला है उसमें x की वैल्यू हम पुट करेंगे a और t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे 0, तो क्या आता है, a इज इक्वल टू a sin 5 आ जाता है। अब यहां पर देखो a डिवाइड बाय a क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 sin 5। अब यहां पर बच्चों मुझे एक बात बताओ, sin 5 की वैल्यू 1 कब आती है, जब वो π/2 होता है। राइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो 5 की वैल्यू है π/2 आ गई, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिला है बच्चों, मुझे फॉर्मूला मिला x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2। यानी यहां पर जब x प्लस a होगा तो फॉर्मूला क्या बनता है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर x इज इक्वल टू माइनस a हो गया और t अगर 0 हो गया तो क्या करेंगे। ठीक, तो यहां पर x की जगह पे क्या करेंगे, माइनस a करेंगे, माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस 5 करेंगे। अच्छा, अब माइनस ए डिवाइडेड बाय ए अगर करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -1। तो -1 इज इक्वल टू साइन 5 मिल गया है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, साइन 5 की वैल्यू -1 कब आएगी। ठीक है, जब वो 3π/2 रहेगा, है ना। अभी हमने सर्कल देखा था, नहीं देखा है तो फिर से देख लो। ठीक, अच्छा, अब यहां पर मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 3π/2।
ये मिल गया। अब ये दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करके क्या करता हूं ना, मैं जनरल इक्वेशन बनाता हूं। बना लिया x इज इक्वल टू प्लस माइनस a cos ओमेगा t। बन गया, मजा आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। ठीक, चलो गिर गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a cos ओमेगा t, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इफ द पार्टिकल स्टार्ट SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। यानी अगर कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट गिनने के लिए भैया मेरे पास ये फॉर्मूला है। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता है। अब यहां पर फिर से वही चीज, पॉजिटिव साइन कब देते हैं? जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से चलता है, और निगेटिव साइन कब देते हैं? जब वो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से चलता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव साइड, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन निगेटिव साइन। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t, यानी अभी तक हमने क्या किया? जब टाइम हमारा t था 0, उस टाइम पर पार्टिकल स्टार्ट कराता है हमारा मीन पोजीशन से, और पार्टिकल हमारा स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब हमें क्या करना है? किसी टाइम t पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या था बच्चों? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। क्या था फॉर्मूला? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। बढ़ते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमें क्या मिलेगा? dx बाई dt इज इक्वल टू a ओमेगा का cos ओमेगा t प्लस 5। राइट, इतना तो आपको डिफरेंशिएशन आता ही होगा। ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, और ये क्या आएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5। राइट, आगे बढ़ता है। नहीं समझ में आया तो मैथ्स के टीचर को पूछ लीजिए, वो समझा देंगे आपको, है ना। या फिर समझ में आएगा तो बढ़िया है, नहीं समझ में आएगा तो मैथ्स के टीचर को पूछ लीजिए, है ना। ये पढ़ाना हमारा काम नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके ऊपर हमको करने हैं न्यूमेरिकल्स। एग्जांपल 5.2 आपके चैप्टर का, चलिए करते हैं। क्या कहता है हमारा प्रॉब्लम? अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड्स एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर दिया है बच्चों एम्पलीट्यूड क्या है? 4 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर में है इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर। वो तो हमने करके रख दिया है। क्या आया? 0.04 मीटर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा डेटा क्या है बच्चों? यहां पर हमारा एसएचएम के लिए कितना दिया है? t इज इक्वल टू 4 सेकंड दिया है। राइट, ठीक है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड लिख लिया। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है? टाइम टेकन। हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। कब का टाइम निकालना है? जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन से है, एक्सट्रीम पोजीशन से ये 1 सेंटीमीटर आ गया तब का। तो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। राइट, अब यहां पर हमने एक तो डायग्राम बना दी। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये एक्सट्रीम पोजीशन से ये 1 सेंटीमीटर इधर खिसक गया है। तो सबसे पहले तो हम एक्सट्रीम पोजीशन निकाल लेते हैं। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये क्या है? हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, अब देखो बच्चों, हमें जो भी ना डिस्प्लेसमेंट गिनना है ये मीन पोजीशन से गिनना है। याद रखना, कहां से गिनना है? मीन पोजीशन से गिनना है। तो मैं मीन पोजीशन से इसको गिनता हूं तो कितना आएगा बेटा? 3 सेंटीमीटर आएगा, यानी 4 - 1 3 सेंटीमीटर आ गया। राइट, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं। फॉर्मूला क्या है एक्सट्रीम पोजीशन के लिए? तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमने फॉर्मूला निकाल के रखा था x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। राइट, तो यहां पर x कितना है बच्चों? x है 3 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो, cos ओमेगा t। तो हमको क्या निकालना है वो आगे देखता है। ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। क्या हमें ओमेगा पता था? नहीं पता था। ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। राइट, लिख लिया हमने, आगे बढ़े। ठीक, अब यहां पर बच्चों 2 पाई और टी, टी की वैल्यू हमें मिली है 4।
ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है 4, ये जो है टाइम पीरियड दिया हुआ है 4, राइट। अच्छा, मैं वहां पर छोटा टी लिखा है ना, मुझे बड़ा लिखना चाहिए था। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/4 लिख लिया है। ओके, तो यहां पर 2 से 4 मर जाएगा तो मुझे ओमेगा में कितना मिलेगा, π/2 मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर मैं सभी वैल्यूज पुट कर देता हूं। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 0.03 इज इक्वल टू 0.04 cos π/2 इंटू टी, ठीक। अच्छा, अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टाइम पीरियड। अब यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, वहां पर छोटा टी चाहिए था और उधर में ना बड़ा टी चाहिए था, वो अपने से गलती हो गई है, ठीक है, ठीक। अब यहां पर ये क्या आएगा 0.75, 3/4 कितना आता है 0.75 और cos π/2 इंटू टी, ठीक। अब यहां पर ये क्या आएगा cos इनवर्स 0.75 आएगा, ठीक। अच्छा बच्चों, आपको लॉग टेबल तो देखना आता होगा, तो लॉग टेबल में आप cos इनवर्स 0.75 करो तो आपको कितना आता है 41.4 डिग्री आता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया ये भी डिग्री में आ गया, cos इनवर्स 0.75 डिग्री में आ गया, तो मैंने क्या किया π/2 को भी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। पाई की वैल्यू ले ली 180 और डिवाइड बाय 2 तो 90 आ गया। अब यहां पर t क्या करूंगा, t करूंगा 41.4 डिवाइड बाय 90, तो t आ गया मेरा 0.46 सेकंड। तो t कितना आ गया 0.46 सेकंड। यहां पर गलती से मैंने बड़ा t लिख दिया है, छोटा t लिखना चाहिए था, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जांपल 5.3, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है विद पीरियड 6 सेकंड। तो यहां पर टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 सेकंड, इज दैट ऑफ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपका जो पोजीशन कहां से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से आपका एसएचएम स्टार्ट हुआ है। A particle is found to be at a distance of 3 सेंटीमीटर from this position। तो पार्टिकल कहां पर है, इस पोजीशन से 3 सेंटीमीटर खिसका हुआ है एट टाइम t इज इक्वल 7 सेकंड, यानी 7 सेकंड होने के बाद ये कहां पर पहुंचा है, इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये 3 सेंटीमीटर इधर पहुंचा है। अच्छा, तो बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन, ठीक है, तो मीन पोजीशन से पहुंचने पहले हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। यानी यहां से गया, यहां से गया यहां पर इसका टाइम पीरियड खत्म हुआ 6 सेकंड, फिर से यहां पर निकला तो 1 सेकंड बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो आइए बच्चों पहले डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड कितना है 6 सेकंड और छोटा टी कितना है 7 सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। डायग्राम बन गई है। अब डायग्राम कैसी है, अब देखते हैं इसको। अब ये तो बच्चों था हमारा एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कितना दिया है निकालना है, ठीक। अच्छा, ये कितना है बच्चों, ये है 3 सेंटीमीटर, यानी एक्सट्रीम पोजीशन से ये ब्लॉक कितना किसका है 3 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां पर बच्चों मीन पोजीशन से हमें इसका डिस्प्लेसमेंट गिनना है, तो मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो a-3 आएगा, राइट, a-3। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, देयरफॉर फॉर्मूले में क्या डालेंगे हम, x की वैल्यू डालेंगे, x क्या होता है a-3 और यहां पर a cos ओमेगा टी, ठीक। अब यहां पर हम बच्चों देखेंगे हमें ओमेगा नहीं पता है, तो क्या हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड तो हमको पता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू π/t डाल देंगे, तो t कितना है 6, तो बच्चों ओमेगा कितना आएगा π/3। तो ये जो ओमेगा की वैल्यू है यहां पर डाल देंगे और टी की वैल्यू डाल देंगे, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, मुझे मिलेगा a-3 इज इक्वल टू a इंटू कॉस π/3 इंटू 7 मिल गया है, राइट। अब बच्चों देखो π/3 इंटू 7 कितना होता है, पाई की वैल्यू है 180, तो इसको अगर करेंगे हम आगे चल के तो मुझे क्या इक्वेशन मिलता है, a-3 इज इक्वल टू a cos 420, 420 मिल गया। बढ़िया नंबर है ना 420। ये क्या होता है 360 प्लस 60 होता है, 360 यानी cos 360 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यानी वो एक चक्कर काट के फिर से 420 फिर से 60 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। ऐसा वो गया एक चक्कर 360 फिर से वो 60 डिग्री गया,
ठीक, यानी मुझे क्या मिलने वाला है, cos 60 मिलने वाला है, और cos 60 की वैल्यू मुझे पता है π/2। ये ऐसे लॉजिक लगाने का, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, cos 60 वैल्यू मिल गई π/2, तो मुझे क्या मिलता है, a-3 इज इक्वल टू a/2। अब ये 2 को इधर खिसकाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2a - 6 इज इक्वल टू a, राइट। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहां पर बच्चों दिया क्या है प्रॉब्लम, एग्जांपल 5.4 आपके किताब के अंदर का क्या कहता है हमारा प्रॉब्लम, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। ये क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, ये लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। कहां पर, तो स्पीड क्या क्या है, इसकी दो स्पीड दी है, एक है 8 सेंटीमीटर और दूसरी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर जब हो तब ये डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर पर सेकंड हो तो ये डिस्प्लेसमेंट करेगा 8 सेंटीमीटर। अब देखना बच्चों, हमने क्या बोला था, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, 0। अब यहां पर देखो, यहां से 8 7 6 5 4 3 2 1 0, राइट। तो मतलब यहां पर जो वेलोसिटी हो रही है वो घट रही है, और आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम मीन पोजीशन से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, आगे बढ़िया। तो हमें पता है ये जो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है ये मीन पोजीशन से गिनी है, इतना तो अपने को लॉजिक से समझ में आ रहा है। फॉर्मूला क्या है हमारा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो यहां पर दोनों केस के लिए हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। v1 क्या है बच्चों, v1 है 8 सेंटीमीटर और v2 क्या है 6 सेंटीमीटर। x1 क्या है 6 सेंटीमीटर, सॉरी, v1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड और v2 क्या है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। मैंने यहां पर वेलोसिटी को सेंटीमीटर गिन लिया हो तो माफ कर देना, राइट। आगे बढ़ता है, ठीक, यहां पर हमने लिख लिए वैल्यूज, राइट। अब मैं इस इक्वेशन में एक एक पुट कर देता हूं। जब मेरा v1 था 8 सेंटीमीटर पर सेकंड और x1 था 6 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूंगा, 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 30। अब मैं क्या करता हूं ना, सबको स्क्वायर कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, 8 का स्क्वायर 64, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा, अंडर रूट का स्क्वायर कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो मुझे क्या मिल गया, 64 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 36, राइट। ये इक्वेशन मिल गया। अब जो दूसरे वैल्यूज है v2 और x2 की वो भी डाल देता हूं, डाल दी, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो मुझे दो इक्वेशन मिल गए, ठीक है। पहला क्या था 64 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अंडर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 36, और दूसरा क्या था 36 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 64। अब दोनों को क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दिया। अब यहां पर बच्चों आपको ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 10, राइट। तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, मुझे तो मिल गया इसका एम्पलीट्यूड मिल गया। अब मुझे पीरियड निकालना है। अच्छा, पीरियड निकालते निकालते अपन क्या करेंगे ना, ये ओमेगा है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी भी वैल्यू निकाल लेता है। तो चलिए, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है हमारा। तो यहां पर v की वैल्यू 8 कर डाल देता हूं, ओमेगा निकालना है, a की वैल्यू 100 डाल देता हूं माइनस 36। तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट 100 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 को निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसकी जगह पे 8। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 8 इज इक्वल टू 8 ओमेगा, ठीक। तो ओमेगा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है। वैसे ओमेगा की जरूरत नहीं है निकालने के लिए, अपन ने निकाल दिया, दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो यहां पर ओमेगा 2 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू 1, तो टी की वैल्यू क्या आएगी रे, टी की वैल्यू आएगी 2 पाई, टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई आ गए, बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर देखना बच्चों, यहां पर मुझे इसको करना है सेकंड में, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी पड़ेगी। टी इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 क्या आता है, ये आता है 6.28 सेकंड, राइट। निकल गया, बढ़िया आ गया, आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। तो बच्चों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ गया हो, लाइक
शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भी भैया ये वीडियो कैसा बना है, क्या आपको सचमुच में पसंद आ रहा है या बोरिंग हो रहा है। अगर बोरिंग हो रहा है तो लिख लीजिए, पसंद आ गया तो लिख लीजिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ एंजॉय करिए इस वीडियो को। हो सकता है आगे चल के हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।